नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा लालगंज प्रवास योजना के अंतर्गत मदियापार में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव के नेतृत्व में श्रीपद योसु नाइक का जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि श्रीपद योसु नाइक लोकसभा में सांसद व वर्तमान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने गोवा के उत्तर गोवा सीट से भाजपा की ओर से भाग लिया था। 2015 के चुनाव में पुनः निर्वाचित हुए। स्वागत के उपरांत अतरौलिया स्थित डाक बंगले में लोकसभा कोर कमेटी के साथ बैठक, जिला पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक, मोर्चा के नेताओं के साथ टिफिन बैठक, तत्पश्चात प्रधान राणा सिंह के आवास पर लाभार्थियों के साथ बैठक, जितेंद्र सिंह के आवास पर विचार परिवार समन्वय बैठक तथा जनसंघ के पुराने सदस्यों के साथ बैठक और जानकारी हासिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया है। पूरे देश के लोगों से मिलकर परिचय हो तथा एक दूसरे से मिलकर बातें की जाए, तो जो निरंतर कार्य में लगे हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें उनके कार्य के प्रति शाबाशी दी जाए। इसी उद्देश्य के साथ पार्टी संगठन मोर्चा के लोगों से मिलने आया हूं। वही निकाय चुनाव के बारे में रोज बोलने से परहेज किए। ऐसे सुनाते हैं कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्रीपद योसु नाइक ने क्या कुछ कहा। लालगंज प्रसाव वाला जो ये बैठक करने निकले हैं आप, जी क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया हुआ है, क्योंकि हम तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना अपना प्रदेश और मंत्रालय का काम यही देखते हैं। तो इस बार पूरे देश का परिचय हो। एक 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में मंत्री जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिले और वो जो काम कर रहे हैं उनके पीठ पर उसके पीठ थपथपाए, जो कुछ उसको उसका हौसला बढ़ाए। यही काम है, आके सबको मिलने का। सभी जो हमारे मोर्चा है, पार्टी संगठन है, इसके साथ वार्तालाप करके यही तो काम, क्योंकि इससे ही तो एक दूसरे का परिचय भी हो जाता है और काम एक दूसरे का अनुभव शेयर किया तो काम भी बढ़ता है। यही काम के लिए आगे निकाय चुनाव चल रहा है, इसके लिए भाजपा किस तरह लड़ेगी? आजमगढ़ में सभी सीटों पर लगभग सपा का। ये तो लोकल विषय हमारे जो आज स्थानीय कोतवाली महाराजगंज परिसर में समाधान दिवस के दिन एडीएम एफआर आजाद भगत सिंह व सीईओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने जनसुनवाई किया। जनसुनवाई में राजस्व से संबंधित विवादों के साथ साथ पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों की फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई। समाधान दिवस के अवसर पर कुल 13 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई, जिसमें राजस्व से संबंधित 11 मामले और पुलिस प्रशासन से जुड़े 2 मामला निस्तारण के लिए आया। सुनवाई के दौरान ही पुलिस प्रशासन से जुड़े 2 मामलों में से दोनों मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि राजस्व से जुड़े 11 मामलों में से सुनवाई के दौरान कुछ ही मामलों का निस्तारण विधिक पत्रावली के आधार पर हो सका और शेष मामलों में थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा और मौके पर मौजूद राजस्व कर्मचारियों को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। जनसुनवाई के उपरांत सीईओ सगड़ी व स्थानीय कोतवाली प्रभारी द्वारा महाराजगंज कस्बे में आज आयोजित होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम और बारावफात के पूर्व आयोजित जलसे के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आजमगढ़ शहर के मोहल्ला सीताराम दलाल घाट में बाबा के भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई। भक्तों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस मौके पर काफी भीड़ लगी रही। आज भंडारा का कार्यक्रम है, कल मूर्ति विसर्जन होगा। भंडारे में दूर दूर से भक्त आकर भोजन ग्रहण किए और प्रसाद का आनंद उठाए। भारी वर्षा के बाद भी भंडारे में भारी भीड़ इकट्ठा हुआ। क्या नाम है? मिथुन निषाद, सभासद मोहल्ला सीताराम। प्राचीन धर्म रक्षक मोहल्ला सीताराम दलाल घाट की तरफ से आज भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तगण आकर भंडारे का भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पे राधा कृष्ण की झांकी भी बना हुआ है और काफ़ी भीड़, भक्त में काफ़ी उत्साह है यहाँ के भंडारा को लेकर। विसर्जन कल नगर से होते हुए निकलेगी। दलाल घाट से कोट से तकिया पुरानी कोतवाली जामा मस्जिद, पुरानी सब्जी मंडी चौक होते हुए पुण्य दलाल घाट आएंगे, फिर अपने नदी के लिए। पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में मोर्चा कार्यालय, कलेक्टर कचहरी, नगरपालिका रोड, आजमगढ़ पर भारत सरकार के गौरवशाली व्यक्ति के धनी गरीब वंचित शोषितों वर्ग के मसीहा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, भारत सरकार के कैबिनेट केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का द्वितीय पुण्यतिथि मनाया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन प्रधान एवं संचालन सत्येंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मोर्चा के राष्ट्रीय ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे बीच हम लोग की मसीहा नहीं है, आज उनकी कमी कमजोरी वर्ग को महसूस हो रहा है। नेताजी के विचारधारा को आम जनमानस तक हम लोग पहुंचाएंगे, उनके द्वारा किए गए उनके जीवन काल के कार्यों की चर्चा करेंगे। आज के ही दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग जनहित के लिए जन संघर्ष का रास्ता चुना है, जो हम युवा वर्गों के लिए प्रेरणादायक होगा। हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान के पथ पर चलकर मोर्चा को मजबूत करते हुए सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करेंगे। देते हुए कार्यक्रम के बारे में मेरा नाम शिवमोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में हम लोगों के मार्गदर्शक, गरीब मजदूर, कमजोरों के मसीहा के रूप में जाने वाले उच्च स्तरीय नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 2वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम अपने मोर्चा कार्यालय पर हम लोगों ने संपन्न किया। इस कार्यक्रम में हमारे लोग स्वतंत्रता सेनानी बजराम यादव, श्रीवास्तव जी, बिलाल अहमद बेग साहब आदि सभी लोग सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। इनके जीवन पर प्रकाश डाला है, जिससे समाज में तमाम कुरीतियों को लड़ने का काम किया और इनकी नीतियों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हमेशा आगे भी इनकी पुण्यतिथि मनाकर समाज में जागरूकता करेंगे ताकि सामाजिक कुरीतियों का दूर किया जा सके। थाना सराय में हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आलाकत्ल सहित घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 4 अक्टूबर को मोहम्मद अख्तर पुत्र शमशेर अहमद ग्राम सिरवा थाना सुरायमीर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि वादी का लड़का मोहम्मद आसिफ, जो 3 अक्टूबर 2022 को लगभग 8 बजे रात को अपनी बाइक के द्वारा अपने ननिहाल जाने के लिए घर से निकला, परंतु वहां नहीं पहुंचा, वह न ही घर वापस आया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कर जाँच की जा रही थी। आज पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करती हुई हत्या की घटना का खुलासा कर दिया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। 302/201 में आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा जांच के दौरान ये प्रकाश में आया कि अभियुक्त सैफुर रहमान का मृतक की बहन से प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया, जिससे अभियुक्त सैफुर रहमान शादी करना चाहता था, परंतु उसके परिजन व भाई आसिफ द्वारा मना करने पर अभियुक्त गण द्वारा सुनियोजित तरीके से मृतक की हत्या कर हाथ बांधकर नदी में फेंक दिया गया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके तथा मृतक से मोटरसाइकिल को काटकर सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए, जिसे मौका पाकर बेच दिया जाता तथा इस घटना का किसी को पता नहीं चल पाता। विवेचना से धारा 120 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई और विवेचना से कुल 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में होना पाया गया है, जिनका नाम इस प्रकार है: सैफुर रहमान पुत्र अकरम शेरवा, कामिल पुत्र मिस्टर शेरवा, जरीना पत्नी सलाउद्दीन शेरवा और एक अभियुक्त गिरफ्तार हेतु तलाशी जारी है, अभियुक्त अरसलान पुत्र इम्तियाज। मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं बोरे में और आला कतल भी साथ में बरामद हुआ है। ग्राम शेरवा थाना सरायली आजमगढ़ द्वारा खुद के लड़के मोहम्मद आसिफ, जो दिनांक 3/10/2022 को समय 8:30 बजे रात्रि को अपने बाइक CD डीलक्स नंबर UP 50 DW 6183 के द्वारा अपने ननिहाल जाने के लिए घर से निकला, परंतु वह वहां पर नहीं पहुंचा, जिसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर देकर मोहम्मद आसिफ की गुमशुदगी दिनांक 4/10/2022 को समय 21:37 बजे दर्ज कराया गया। इस गुमशुदगी की जांच थाना प्रभारी द्वारा की जा रही थी कि दिनांक 5/10/22 को निजामाबाद तमसा नदी में एक लाश मिली, जिसकी शिनाख्त करने पर गुमशुदा व्यक्ति मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई, जिसके संबंध में आसिफ के परिवारजनों की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा एसडीएम संत रंजन द्वारा कंपोजिट विद्यालय सरदारगंज को गोद लिया गया है। मौके पर साफ सफाई ठीक थी, शौचालय साफ था, दिव्यांग शौचालय व दिव्यांग रैंप भी था। मौके पर 486 छात्रों में से 286 छात्र उपस्थित थे। विद्यार्थियों द्वारा ज्यादातर सवालों का सही जवाब दिया गया।
एसडीएम ने बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन खाया गया, जिसकी क्वालिटी सही थी। 12 अध्यापकों में से 10 उपस्थित थे, शेष 2 अवकाश पर थे। एसडीएम द्वारा 20 डेस्क बेंच तथा एक वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। विद्यार्थियों को कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, टॉफी, चॉकलेट वितरित किए गए। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार पीएन सिंह सहित शिक्षक उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ में रिश्वत लिए जाने के मामले में वायरल वीडियो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने संज्ञान में आते ही रिश्वतखोरी में लिप्त स्थापना लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ जिले के अंबेडकर डिपो के स्थापना लिपिक बालचंद्र द्वारा 1000 रुपये घूस लिए जाने तथा अपने अधिकारी के नाम पर 10,000 रुपये मांगे जाने की बात साफ साफ सामने आई है। मामला क्षेत्रीय प्रबंधक के संज्ञान में आते ही उन्होंने सभी पहलुओं की जांच कर स्थापना लिपिक बालचंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने कहा कि परिवहन निगम की छवि को धूमिल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि स्थापना लिपिक बालचंद्र द्वारा 1000 रुपये घूस ले जाने तथा अपने अधिकारी के नाम पर 10,000 रुपये मांगे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस प्रकरण में क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी से बातचीत भी की। इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको पहले सुनवाते हैं। लेते छुट्टी के लिए घूस लेते का वीडियो वायरल हो रहा है, तो अब तक इस पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जैसा आप सबको पता है, ये शासन की मंशा और हमारे माननीय एमडी साहब और माननीय मंत्री जी का सख्त निर्देश है कि 0 टॉलरेंस है किसी भी तरह की करप्शन के लेकर। उसी के तहत जैसे ही ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया, मैंने इसकी विवेचना की और सभी पक्षों को सुनने के बाद उसको तत्काल प्रभाव से कल सस्पेंड कर दिया। वो लिपिक हमारे यहाँ प्रधान लिपिक हैं, हेड क्लर्क बोले जाते हैं। उनको करके अनुमोदन के लिए मुख्यालय उनके सस्पेंशन को भेज दिया गया। अब इसका दूसरा पहलू ये है, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया वो संविदायक चालक है, जिसको कल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रखे, क्योंकि वो अपनी छुट्टी नहीं लेके दूसरे एक रेगुलर कर्मचारी की छुट्टी लेके आया था, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो उनका भी बयान लेना है मुझे और पूछना है कि ये चीज़ें हैं तो संज्ञान में मेरे पास आनी चाहिए थी। सर, ऐसे बाबू जो मतलब बड़े अधिकारी के नाम पे लेते हैं, इस तरीके की बदनामी होती है, इसके लिए उनके ऊपर इससे सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती है। सस्पेंड करके उनके ऊपर अभी अनुशासनिक कार्रवाई गतिशील होगी और तथ्यों के आधार पर, अगर गुण दोष के आधार पर जो कठोरतम दंड दिया जा सकता है वो उनको दिया जाए। आजमगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर हम उस वायरल वीडियो को आपको पुनः दिखाते, जिसमें स्थापना लिपिक बालचंद अपने कुर्सी के ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की फोटो लगाए हुए हैं और नीचे भ्रष्टाचार के कृत्य को अंजाम दे रहा है। देखिए इस वीडियो को। डिस्पैच करा के लिया क्यों करी और मानते हैं, अरे कहा करा डाले हैं, नंबर डलवा के लिया ना। नंबर कौन नंबर सही ले लो? 10,000 रुपया था। 10,000 अरे तो करा भैया ना रुपया तो 10,000 रुपया 10,000 का भीख मांगे का मोबाइल तो के हाँ दे तू था ला, बहुत चालाक बना लगा। हाँ मोबाइल फोरमैन ऑफिस से भेजवाई सीरियल वाइज होला ना। कितना देला यार, कितना देला कितना देला हम तो के 1000 धनी अब हर बांटे की मात्र 1500 रुपया उसे कहनी है। अब तो उसे झूठ ना बोलो, जे कहले वो ले जे कहले भाई 100 ठोबन ओके देनी हमके सारी आई साझी कर दी। हम तो उसे झूठ ना हम कमाए की जनवा करा हाई करा के। अरे तो दलाली है, चाबी जली है, तू ही के देव हम करावे तो की है।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के कुशल मार्गदर्शन में कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय स्वायोजन कार्यालय आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में बृहद रोजगार मेले का आयोजन DAV इंटर कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव और निरहुआ एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। रोजगार मेले निजी क्षेत्र के 38 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर रोजगार मेले में 6841 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार किया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 3436 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। सांसद एवं जिलाधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। मेले का सफल संचालन जिला समन्वयक कौशल विकास प्रधानाचार्य राजकीय ITI आजमगढ़ अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण प्रशिक्षु आजमगढ़ SN राम तथा सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़ वकील अहमद अंसारी द्वारा किया गया। मेले को सफल बनाने में संबंधित संस्थानों के अवधेश कुमार, रविंद्रनाथ यादव, शिव कुमार, अजय कुमार तथा सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, उपायुक्त उद्योग SS रावत सहित संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। रोजगारों को रोजगार मिल रहा है। हम लोगों का टारगेट है 4 से 5 हज़ार युवाओं को लाभ देने के लिए, और अभी भी लगातार जो है यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है। और हमारे DM सर के कुशल नेतृत्व में ये मेला का आयोजन किया गया, जो पिछले महीने ही जब पूजनीय महाराज जी आए थे तो उन्होंने आदेश किया था कि आप लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, और जो प्रशिक्षण लेके बच्चे तैयार हैं रोजगार के लिए उनको रोजगार मिल जाए ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े। जी। अच्छा, ये आजमगढ़ के जो पूर्व सांसद हैं मुलायम सिंह यादव जी, वो भर्ती गंभीर हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हम सब के वो नेता हैं और हम सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेताजी ठीक हो जाए। अच्छा, सांसद जी ये बताइए कि जैसे आदि पुरुष जो पिक्चर आ रही है उसमें रावण और हनुमान के गेटअप को लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आपकी? क्या प्रश्न उठना ही चाहिए। जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ पे अगर कुछ काम करने जा रहे हैं तो उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने किया है गलत है। किसी भी संप्रदाय के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिनेमा में हो, साहित्य में हो, कहीं भी हो। मुझे लगता है कि इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी अगर आप ग्रंथ पे काम करने जा रहे हैं तो उसके जो उसका मूल है उससे छेड़छाड़ न करें। अच्छा सांसद जी, जैसे आजमगढ़ से वाया आजमगढ़, गोरखपुर से और वाराणसी की जो रेलवे मार्ग की जो सर्वे का टेंडर हुआ, ये कब तक सर्वे पूरा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। इसको टारगेट दिया गया है, ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है और इनको 70 से 80 दिन के अंदर इसको पूरा करना है, क्योंकि ये 75 में इसका सर्वे हुआ था 1975 में, पर उसके बाद इस पे आगे काम हुआ नहीं। उसके बाद 1-2 बार और प्रयास हुआ पर काम नहीं हो पाया। जब मुझे इस बारे में जानकारी आजमगढ़ से मिली और मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि ये 75 से सर्वे हो के पड़ा है पर ये काम नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे कहा था कि 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी को कि उनके निर्देश पर 4 महीने के अंदर ही ये शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको पूरा। जनपद स्तर पर सेवा योजन विभाग, हमारे ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास मिशन के हमारे सहयोगी ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से हम लोग युवाओं को ऐसे कौशल जिससे कि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके वह हम लोग उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ रोजगार ढूंढने के लिए उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े और वो अपने घर के समीप ही उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, नियोक्ता हैं, उनसे संपर्क स्थापित हो सके और उन्हें एक बेहतर भविष्य और अच्छा रोजगार मिले। इसके लिए हम लोग लगातार रोजगार मेलों का आयोजन करते रहे हैं और एक बृहद रोजगार
खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के चांगईपुर में लगा दशहरे का मेला, जहां ग्रामीण दुकानदारों ने भव्य तरीके से साज-बाज के साथ दुकानें लगाई थी। आपको बता दें, दुकानदारों ने मेले को भव्य बनाने के लिए कई तरह के खिलौने और मिठाइयों की दुकान लगाई थी। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ मेला देखने के लिए उमड़ पड़ी। दशहरा मेले में सभी जरूरी सामानों की दुकानें लगी थी। दीपावली, अहोई आदि के लिए मिट्टी के बर्तन, दीपक आदि की दुकानें भी सजी थीं। चाट, मिष्ठान, फल आदि की दुकानें भी लगी थीं। मेले में आए सभी लोगों ने सामान की खूब खरीदारी की। दशहरा मेले में अभिभावकों के साथ आए बच्चों ने अपनी पसंद के खूब खिलौने खरीदे। मेले में लगे चाट, फल, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी का सामान और खेल खिलौने की दुकानों पर भारी भीड़ रही। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रही। परिचय, मैं प्रधानपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज आप ग्राम सभा के में मेला लगा है, क्या कुछ कहेंगे मेला को लेकर? हम बस यही कहेंगे कि गांव में सब कुछ व्यवस्थित है, सब सही ढंग से व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। मेला में हमारे यहाँ बहुत पहले से ही मेला लगते आ रहा है, आज भी लगा है, जिस ढंग से लगा एकदम व्यवस्था एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। बाकी जो गड़बड़ी है बाकी हम लोग सब कमेटी लोग मिलकर सब देख रहे हैं, ठीक है। खबर आजमगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण सभा की एक बैठक नगर के गुरु घाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व संचालन राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे ने किया। बैठक में सभा की मजबूती पर विचार विमर्श करते हुए नवंबर माह में आजमगढ़ में ब्राह्मण एकता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज की अगुवाई करने वाले ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है। आज ब्राह्मणों को एक साथ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं पर शासन प्रभावी कदम नहीं उठा रहा, जो कि निंदनीय है। अभी हाल में ही अम्बेडकर नगर में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। हरिहरपुर घराने के स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिवार को भी शासन से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। ऐसे परिवेश में ब्राह्मणों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं अनिल कुमार पांडे, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज इस मीटिंग में हमारे जो ब्राह्मण भाई आए हैं, यह ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं कि ब्राह्मण तो शुरू से ही गरीब रहा है, क्योंकि यह देश राष्ट्रहित का काम किया है। अगर राजघराने से उनको तेल मिला अगर काम करने के लिए राष्ट्रहित का, तो उन्होंने तब तक काम किया, और जब राष्ट्रहित का काम खत्म होता था तो तेल की बात ही बुझा दी। और आज ब्राह्मणों को जो है सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अपना सहयोग लेती हैं और उनके लेने के बाद दरकिनार कर देती हैं। हमारे ब्राह्मण भाई जो हैं बहुत गरीब हैं, इनके पास आप गांव में घूम करके देख लीजिए, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, झोपड़ी में भी रह रहे हैं हमारे ब्राह्मण भाई। इनके बच्चियों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है। यह हम लोग संगठन के माध्यम से यह जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे ब्राह्मण भाई की मदद हो और सभी लोग हम इकट्ठा हों। जय हिंद, जय परशुराम। देखिए, जो कहावतें हैं वह पुराने ज़माने की थी। ब्राह्मणों ने तो जिस समय व्यवस्था, पूरे विश्व की व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में थी और व्यवस्था का उन्होंने वितरण किया, तो ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं लिया अपने को। क्षत्रिय को राजा बना दिए, वैश्य को जो है धन दे दिए, और ब्राह्मण अपने जो है भीख मांगकर झोपड़ी में पड़े रहे। लेकिन वह ज़माना दूसरा था। उस समय जातिवादी माहौल नहीं था। उस समय लोग ब्राह्मणों की इज्जत भी करते थे। उसी की देन है कि आज तक जो है समाज में ब्राह्मण अपने उसी आदर्श और उसी त्याग के बल पर इज्जत भी पा रहे हैं। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। आज अगर आप देखिए तो आज जो है ब्राह्मण, सारे लोग जो है, सारी जातियां या सारी पार्टियां ब्राह्मण को ही निशाने बनाए पर रखे हुए हैं और ब्राह्मणों को पीछे ढकेलने में लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ब्राह्मण समाज में भी जागरूकता आ रही है। जो ब्राह्मण भी अच्छी तरह से अब समझना शुरू कर दिए हैं कि हमको भी समाज अपने को मजबूत करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो इसमें नयापन, जनता, हम तो केवल एक जागरूकता लाएंगे और जो भी नयापन आएगा वह ब्राह्मण समाज के बीच आएगा। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र और लोकनायक जयप्रकाश
नारायण की पुण्यतिथि को याद करते हुए आजमगढ़ निवासी पूर्वांचल की जाने माने लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षक वरिष्ठ रंगकर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानियां और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनके विचारों के अनुसार संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं, जिसमें सांस्कृतिक विचारधारा भी शामिल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सुंदरता कला संस्कृतियों और यहाँ की भिन्नता में है। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रत्न सिंह ने अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश की पारंपरिक संस्कार गीतों पर आधारित बिटिया की विदाई और भोजपुरी फिल्मों एवं लोक संगीत के भोजपुरी वासियों का सरोकार नामक पुस्तक का अवलोकन करते हुए कहा कि हमें अपने भारतीय लोक संस्कृतियों को बचाना ही होगा, क्योंकि हमारी लोक संस्कृतियाँ एक समृद्ध परंपरा का उदाहरण है। तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने भोजपुरी लोक संस्कृतियों की गंभीरता को समझते हुए इसके बचाव हेतु गंभीर विचार रखें। साथ में उप जिलाधिकारी न्यायिक प्रेमचंद मौर्य भी उपस्थित रहे। कि हमारी भारतीय लोक संस्कृतियाँ जो है आज प्रदूषित हो रही हैं, इस पे संरक्षण और सुझाव के लिए हम कलाकार प्रयत्न कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए दोस्तों। देखिए, लोक संस्कृतियाँ अपने यहाँ समृद्ध परंपरा का एक उदाहरण है और जो प्रबुद्ध जन है समाज का, उसको आगे आना चाहिए लोक संस्कृतियों के संरक्षण के लिए। जैसा कि देखने में आ रहा है कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब करने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बहुत जगहों पर देखते हैं कि कुछ लोक संस्कृतियों का गलत ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो तथ्य कभी लोक संस्कृतियों में रहे ही नहीं हैं, आज वो कई माध्यमों में आप देख सकते हैं, कई सारे चैनल्स में भी आप देख सकते हैं जो लोक संस्कृतियाँ वास्तव में जो उनका स्वरूप है उससे इतर उसको दिखाया जा रहा है। तो इसका विरोध होना चाहिए और प्लस अपनी लोक संस्कृति को जो वास्तविक बातें उसको आगे लाना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग को इसमें आगे आना चाहिए। अगर कोई दुष्प्रचार हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद सर। लोकसभा लालगंज प्रवास योजना के अंतर्गत मधियापार में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव के नेतृत्व में श्रीपद येसु नाइक का जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि श्रीपद येसु नाइक लोकसभा में सांसद व वर्तमान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। 2014 के अन्य चुनाव में उन्होंने गोवा की उत्तर गोवा सीट से भाजपा की ओर से भाग लिया। 2015 के चुनाव में पुनः निर्वाचित हुए। स्वागत के उपरांत अतरौलिया स्थित डाक बंगले में लोकसभा कोर कमेटी के साथ की बैठक के दौरान रमाकांत मिश्रा क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक, मोर्चा के नेताओं के साथ टिफिन बैठक, तत्पश्चात प्रधान राणा सिंह के आवास पर लाभार्थियों के साथ बैठक में राज्य मंत्री ने सरकार की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को बताया। बैठक में मंत्री ने कहा कि किसी को भी किसी प्रकार सरकारी योजना से लाभ से वंचित न है तो प्रार्थना पत्र लेकर हमें दें, उसको हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाकर सरकारी लाभ दिलाएंगे। बैठक के बाद जितेंद्र सिंह के आवास पर विचार परिवार समन्वय बैठक तथा जनसंघ के पुराने सदस्यों के साथ बैठक कर जानकारी हासिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया है, पूरे देश के लोगों से मिलकर परिचय हो तथा एक दूसरे से मिलकर बातें की जाए। जो निरंतर कार्य में लगे हुए कार्यकर्ता हैं, उन्हें उनके कार्यों के प्रति शाबाशी दी जाए। इसी उद्देश्य के साथ पार्टी संगठन मोर्चा के लोगों से मिलने आया हूं। वही निकाय चुनाव के बारे में कुछ बोलने से परहेज किए। आइए सुनाते हैं कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्रीपद येसु नाइक ने क्या कुछ कहा। लालगंज प्रसाव वाला जो ये बैठक करने निकले हैं आप, जी क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया हुआ है, क्योंकि हम तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी अपना प्रदेश और मंत्रालय का काम यही देखते हैं। तो इस बार पूरे देश का परिचय हो। एक 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में मंत्री जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिले और वो जो काम कर रहे हैं उनके पीठ पर उसके पीठ थपथपाए जो कुछ उसका हौसला बढ़ाए। यही काम है, आके सबको मिलने का। सभी जो हमारे मोर्चा है, पार्टी संगठन है, इसके साथ वार्तालाप करके यही तो काम, क्योंकि इससे ही तो एक दूसरे का परिचय भी हो जाता है और काम एक दूसरे का अनुभव शेयर किया तो काम भी बढ़ता है। यही काम के लिए आगे निकाय चुनाव चल रहा है, इसके लिए भाजपा किस तरह लड़ेगी? आजमगढ़ में सभी सीटों पर लगभग सपा का। ये तो लोकल विषय, हमारे जो